छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। तूने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैंने तेरा क्या एक बार बिगाड़ा की है? कहानी है। दूर कहीं परीलोक में कुछ जादुई परियां रहा करती थी। उन सभी परियों में एक रानी परी भी थी जो परीलोक की महारानी थी। रानी परी के पास विशेष तरह के जादुई सुनहरे पंख थे, जिनके कारण रानी परी बाकी सभी परियों से अलग थी और अधिक शक्तिशाली भी थी। वहीं परीलोक में एक दुष्ट लालची चुड़ैल भी रहा करती थी। वह चुड़ैल हमेशा से रानी परी के जादुई सुनहरे पंख पाना चाहती थी, परंतु रानी परी हर बार उस चुड़ैल को मारकर भगा दिया करती थी। एक दिन चुड़ैल कहती है, इस जादुई परी के सुनहरे पंख पाने के लिए मैंने ना जाने कितनी बार प्रयास किया है, परंतु हर बार यह जादुई परी मुझे हरा देती है। परंतु चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने भी कसम खाई है कि मैं इस जादुई परी के सुनहरे पंख इससे छीन कर ही रहूंगी और फिर इस परी लोक पर मैं अकेली ही राज करूंगी। वहीं कुछ दिनों बाद रानी परी एक अंडा देती है। परीलोक में सभी परियां खुशी से झूम उठती हैं और कहती हैं, बधाई हो रानी परी, ईश्वर की कृपा से सालों बाद आज आप माँ बनी हैं। कुछ दिनों बाद आपकी संतान आते ही सारे परीलोक में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वहीं वह दुष्ट लालची चुड़ैल यह सब देख रही होती है। वह कहती है, अच्छा, तो जादुई परी ने अंडा दिया है, यही अच्छा मौका है जादुई परी से उसके सुनहरे पंख पाने का। ऐसा कहकर वह चुड़ैल छोटी हो जाती है और चुपके से जादुई परी के अंडे में जाकर छिप जाती है। जादुई परियों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। थोड़े ही समय में रानी परी का वह अंडा बड़ा हो जाता है। सभी परियां मिलकर रानी परी की संतान का अंडे से बाहर आने के लिए इंतजार कर रही होती हैं। तभी अचानक उस अंडे के अंदर से वह दुष्ट लालची चुड़ैल बाहर आती है। हा 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 हा। चुड़ैल को देखकर सभी परियां वहां से भाग जाती हैं, परंतु वहीं वह चुड़ैल रानी परी को पकड़ लेती है। रानी परी कहती है, छोड़ दे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। तूने मुझे क्यों पकड़ रखा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। चुड़ैल कहती है, रानी परी अब कहाँ भाग कर जाएगी? तेरी सभी साथी सहेलियां तो धोखेबाज निकली, तुझे यहाँ अकेला छोड़कर सब भाग गई। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहकर वह चुड़ैल रानी परी से उसके जादुई सुनहरे पंख छीन लेती है। रानी परी वहीं बेहोश हो जाती है। चुड़ैल रानी परी के पंख छीनकर वहां से निकल जाती है और एक समुंदर किनारे अपनी गुफा में आ जाती है। उधर सभी परियां वापस रानी परी के पास लौटती हैं। रानी परी की ऐसी हालत देखकर वह कहती हैं, बहन, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। हमें रानी परी को इस प्रकार छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वह दुष्ट चुड़ैल रानी परी के जादुई सुनहरे पंख छीन कर ले गई है। बहन, अब हम क्या करें? हमें रानी परी को लेकर इसी समय नागलोक जाना होगा। इस समय सिर्फ इच्छाधारी नागिन और नागराज ही हमारी मदद कर सकते हैं। जादुई परियां रानी परी को लेकर नागलोक आ जाती हैं। नागलोक आकर वह इच्छाधारी नागिन और नागराज को सारी बात बता देती हैं। जादुई परियों की बात सुनकर जादुई परियां रानी परी को लेकर नागलोक आ जाती हैं। नागलोक आकर वह इच्छाधारी नागिन और नागराज को सारी बात बता देती हैं। जादुई परियों की बात सुनकर नागमणि की शक्ति से रानी परी को ठीक कर देता है। नागराज कहता है, परी बहन, आप चिंता मत कीजिए, जादुई परियों ने मुझे सारी बात बता दी है। उस दुष्ट चुड़ैल को इसकी सजा अवश्य मिलेगी। ऐसा कहकर नागराज वहां उसी समय एक जादुई जेसीबी प्रकट करते हैं और सभी जादुई परियों के साथ उस जेसीबी को लेकर चुड़ैल की गुफा में आ जाते हैं। जादुई परियों के साथ नागराज को देखकर वह चुड़ैल घबरा जाती है और रानी परी के सुनहरे पंखों को वहीं छोड़कर भाग जाती है। रानी परी को उसके सुनहरे पंख वापस मिल जाते हैं। तो सभी परियां मिलकर नागराज का धन्यवाद करती हैं और नागिन की बेटी को उठाकर ले जाती हैं और उस पेड़ को आग लगा देती है। सभी चुड़ैलें एक एक करके चलकर भस्म हो जाती हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में कुछ साधु ऋषिगण मिलकर हवन कर रहे होते हैं। एक साधु कहता है, गुरुजी, धरती लोक पर चुड़ैलों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हमें जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना होगा, वरना यह धरती लोक चुड़ैल लोक बन जाएगा। साधु गुरु कहते हैं, चिंता मत करो मेरे शिष्यों, मैं यह हवन चुड़ैलों का आतंक खत्म करने के लिए ही कर रहा हूँ। एक बार हवन पूर्ण हो जाए, फिर यह धरती लोक चुड़ैलों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। साधु गुरु अपने शिष्यों से बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ कुछ चुड़ैलें आ जाती हैं और उन ऋषियों पर हमला कर देती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहनों, खत्म कर दो इन साधुओं को, एक भी नहीं बचना चाहिए।
चुड़ैलें सभी साधुओं को मार देती हैं। साधु गुरु मरते मरते कहते हैं, ए दुष्ट चुड़ैलो, मैं तुम्हें शराब देता हूँ। आज से 10 साल बाद एक इच्छाधारी नागिन की बेटी के द्वारा तुम चुड़ैलों का विनाश होगा। उस दिन यह धरती लोक तुम्हारे आतंक से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर साधु गुरु मर जाते हैं। चुड़ैल कहती है, हम चुड़ैले अमर हैं, हमें कोई नहीं मार सकता। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जो हमारा सामना कर सके। चलो बहनों, इससे पहले कि इस साधु का श्राप सच हो, हम इसी समय नागलोक जाकर सभी नागों को खत्म कर देते हैं। ऐसा कहकर सभी चुड़ैलें नागलोक पर हमला करने के लिए निकल जाती हैं और नागलोक पहुंचकर हमला कर देती हैं। नागलोक में हाहाकार मच जाती है। वह चुड़ैलें सभी नागों को एक एक करके मार देती हैं। एक चुड़ैल गर्भवती नागिन पर भी हमला करती है। चुड़ैल के हमले से नागिन घायल हो जाती है, लेकिन घायल नागिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और धरती लोक पर आकर बेहोश होकर गिर जाती है। वहीं एक दिन रास्ते में जाते हुए एक गरीब किसान को वह गर्भवती नागिन दिख जाती है। किसान नागिन के पास आता है और कहता है, अरे यह तो कोई इच्छाधारी नागिन है और यह तो गर्भवती भी है। मैं इसे यहाँ इस हालत में नहीं छोड़ सकता, इसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। ऐसा कहकर किसान नागिन को लेकर अपने घर आ जाता है और एक वैद्य को बुलाकर घायल नागिन का इलाज कराता है। गर्भवती नागिन इलाज से ठीक हो जाती है और किसान और उसकी पत्नी को सारी बात बता देती है। नागिन की बात सुनकर किसान कहता है, हे इच्छाधारी नागिन, आप जब तक चाहे मेरी कुटिया में रह सकती हैं। मेरी पत्नी पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करेगी। फिर वह नागिन समय बीतने के साथ ही किसान की कुटिया में एक लड़की को जन्म देती है। वह लड़की बहुत ही सुंदर होती है। नागिन अपनी बेटी का पालन पोषण उस किसान की कुटिया में ही करने लगती है। फिर समय बीतने के साथ ही देखते ही देखते वह लड़की बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन अचानक से वह चुड़ैलें गांव पर हमला कर देती हैं। बहनों, बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया, चलो सबको खत्म कर दो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। चुड़ैलों को देखकर किसान की पत्नी नागिन की बेटी को लेकर अपनी कुटिया में चली जाती है। उस नागिन की बेटी को ले जाते हुए एक चुड़ैल देख लेती है। चुड़ैल किसान की पत्नी को वहीं मार देती है और नागिन की बेटी को उठाकर ले जाती है। किसान और नागिन जब घर लौटते हैं, अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर किसान बहुत ही दुखी होता है। किसान कहता है, हे इच्छाधारी नागिन, मेरी पत्नी आपकी बेटी की रक्षा नहीं कर सकी। वह चुड़ैलें आपकी बेटी को उठाकर ले गईं। वह उसे मारकर खा जाएंगी। नागिन कहती है, नहीं किसान, मेरी बेटी बहुत ही शक्तिशाली है। वह चुड़ैलें मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन उसी समय उन चुड़ैलों की गुफा में पहुंच जाती है। नागिन और उसकी बेटी मिलकर सभी चुड़ैलों को एक पेड़ से बांध देती है और उस पेड़ को आग लगा देती है। सभी चुड़ैलें एक एक करके चलकर भस्म हो जाती हैं। वापस आकर नागिन किसान की पत्नी को फिर से जिंदा कर देती है और किसान का धन्यवाद करती है।